गाइस राम राम, वंदे मातरम। आप सबका आभार और धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और प्यार देने के लिए। तो गाइस आज हम लोग आ गए हैं जंतर मंतर और यहाँ पर आके दिखते हैं। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ बट मैं आज तक जंतर मंतर नहीं आया। आई थिंक पहली बार है कि मैं जंतर मंतर आया हूँ और साथ में बच्चों को लेके आया हूँ। तो देखते हैं। तो ये मेरे साथ है कुट्टू सिंह और बलराम। देख ले, तू छोटी उम्र में ही आ गया है यहाँ पे और मैं इतना बड़ा हो गया था, मैं आज तक नहीं आ पाया। क्या चीज़? क्या अजीब से स्ट्रक्चर्स हैं। अजीब स्ट्रक्चर्स नहीं है। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि पहले ज़माने में तो पता नहीं था कि टाइम कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पे और ईंटों से ही बनाया है ना? हाँ, ईंटों से नहीं। इसमें क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती थी ना, उसके हिसाब से शैडोज़ बनती थी। ठीक है, जैसे हमारी शैडो बन रही है ना, हम जैसे खड़े हुए हैं हमारी शैडोज़ बन रही हैं, ऐसे ही जब सूरज की रोशनी पड़ती थी ना इन स्ट्रक्चर्स पे, तो शैडो के हिसाब से दिन का टाइम पता लगता था कि कौन सा टाइम है। सो ये बेसिकली प्लैनेट्स जो होते हैं ना, उनकी मूवमेंट को स्टडी करने के लिए भी, और उनकी मूवमेंट्स के हिसाब से किस तरीके से क्या टाइम हुआ है या क्या उसका ओरिएंटेशन है, वो सब पता लग जाता था। उस समय की साइंस भी काफ़ी एडवांस थी क्योंकि ये सब थी नहीं आज की। अलग अलग तरीके के यंत्र बने हुए हैं यहाँ पे। 5 तरह के, आई थिंक 5 तरह के यहाँ पे यंत्र हैं जिनके हिसाब से, हाँ सम्राट यंत्र था ना, ऐसे बहुत सारे यंत्र हैं। राम यंत्र है, इसमें सूर्य यंत्र है। 5 तरह के डिफरेंट यंत्र हैं जिससे प्लैनेटरी मूवमेंट्स के हिसाब से और दिन में सूर्य के मूवमेंट के हिसाब से टाइम पता लगता था। सारी चीज़ें नेट पे आज के टाइम पे अवेलेबल हैं, बट अमेजिंग है ये स्ट्रक्चर किस हिसाब से उस समय की साइंस को मतलब लोग इंटरप्रेट करते थे, जो आज हम लोगों को एस्ट्रोनॉमिकल या कैलकुलेशंस के लिए या एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए डिफरेंट तरह के हमारे पास डिवाइसेस हैं। बट अमेजिंग है ये जानना कि उस समय लोग किस तरीके से स्टडी करते थे इन चीज़ों की। तो अच्छा मेंटेन किया हुआ है इसको। और सवाई राजा जय सिंह, राजपूत राजा, जिस हिसाब से वो वीर थे उस हिसाब से उनका ओरिएंटेशन साइंटिफिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। बैकड्रॉप में कितना अच्छा लग रहा है ये। क्या माधव, मजा आ रहा है तुझे? माधव तो यहाँ से कोई कूद जाए। अच्छे से रहना, बच के, गिरना नहीं है इसमें। यहाँ पे आई थिंक पानी भरा रहता होगा इसके अंदर। जय प्रकाश यंत्र भाई, टेक्निकली बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें, बट अपनी समझ में उतना सब कुछ नहीं आ रहा है। पुराने ज़माने की साइंस कम नहीं थी। लोगों की अंडरस्टैंडिंग, लोगों का इंटरप्रिटेशन, फैंटास्टिक। समझना मुश्किल है भाई, अपने को तो समझ में नहीं आता है। और जैसा जैसा देखते जा रहे हैं कि आजकल की जनरेशन तो और भी डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पे हर चीज़ के लिए।
अमेजिंग, क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा उस समय। और जो आजकल टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस हो गई है उसके हिसाब से तो आज की जनरेशन इतना सब सोच भी नहीं सकती। हम एक छोटी सी छोटी कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। ये भी एक मार्वलस स्ट्रक्चर है, इसको राम यंत्र कहते हैं। अब क्या मतलब है इसका नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मेरे को भी नहीं पता है। अच्छा, राजा राम सिंह के नाम पर इस यंत्र को रखा गया है, तो इसलिए इसको राम यंत्र कहा जाता है। बट अगेन किस तरीके से कैलकुलेशन करता है ये, किस तरीके से फंक्शन करता है, क्या इंटरप्रिटेशन होती थी, बहुत मुश्किल है पता लगाना आज के टाइम में। अमेजिंग यार, किस तरीके से इंटरप्रिटेशन होती थी इसकी, बहुत ही कहना मुश्किल है। नेवरदलेस अच्छा लगता है कि हमारे पूर्वज साइंस में किसी से कम नहीं थे। आज की टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी वो लोग इस तरह की कैलकुलेशंस कर लेते थे, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस और इंटरप्रिटेशंस उसका। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम अपने पूर्वजों द्वारा की गई मेहनत को और उनके द्वारा किए गए काम को सम्मान दें, उनकी इज्जत करें। And always appreciate, you know, your ancestors. क्या हुआ माधव? देखो बच्चों, आ जाओ। ब्यूटीफुल बैकड्रॉप। अच्छी खासी चहलकदमी है लोगों की यहाँ पे, अच्छी खासी लोगों की तादाद है जो देखने आए हैं। ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। इमेजिन कर पाना मुश्किल है। हाँ भाई बच्चों, कुछ समझ में आया? ना। नहीं समझ में आया? ना। इल्यूटिक है बहुत। इल्यूटिक मतलब? अजीब या कुछ भी शेप बना दी है क्या? कुछ भी शेप नहीं बनाई है भाई, ये हमारी समझ में नहीं आ रही है बच्चे। ये किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने साइंस के लिए इसकी बताया ना मैंने, प्लैनेट्स की मूवमेंट्स को स्टडी करने के लिए कि उनकी पोजीशन क्या है, ये बनाई थी। ये हमें आज नहीं पता है क्योंकि हम लोग इतने एडवांस नहीं हुए आज भी। हमें तो हर चीज़ गूगल पे मिल जाती है, बट सोचो उस समय तो कोई गूगल नहीं था, उसके बावजूद भी वो लोग इस तरह की चीज़ें कर लेते थे। नहीं है कि नहीं? हैरानी की बात। ना कोई कैलकुलेटर था, ना कोई गूगल था, ना कोई क्लॉक थी, फिर भी वो लोग कैसे पता लगा लेते थे कि कौन सा पहर हो गया है। तो पता है 2 पहर का मतलब क्या होता है? एक दिन के 4 पहर होते हैं। एक दिन में 4 पहर होते हैं। सुबह, प्रातःकाल, ठीक है। और जब 2 पहर कहते हैं यानी कि जब 12 बज जाते तो कहते हैं ना 2 पहर हो गई, यानी कि
कैलकुलेशन उस तरीके होती है, उस समय टाइम तो नहीं होता, लेकिन उसको समझ में आता था कि ये दोपहर हो गई है। और तीसरा पैर क्या होता है? शाम शाम और आखिर रात। रात होती है। तो उस समय, अभी तो हमारे पास वॉच है तो हमें पता लग जाता है, वॉच है, ठीक है, हाँ, सब समय है, लेकिन उस समय नहीं पता लगता लोगों, तो उस समय वो लोग पहर के हिसाब से डिवाइड करते थे समय के टाइम को। कि सुबह का इतना बज रहा होगा, दोपहर का आ जाओ। इतना बज रहा होगा। हाँ भाई माधव, मज़ा आ रहा है सच में? दांत दिखा आपने? सीरियसली दांत कहाँ गए तेरे? चूहे ने खा लिए। चूहा तो नहीं खाता है दांत। खा लेता। ये बोलना डैडी ने मार के तोड़ दिए दांत। हाँ डैडी ने मार के तोड़े हैं ना। डैडी ने मारा, दांत थोड़ा हिलने लग गया, फिर चूहा आया, उसने पूरे तोड़ दिए। अच्छा चलो आओ। आ जाओ बच्चों, आओ। बताओ, दिल्ली में रहते हुए गाइस मैं नहीं आ पाया और आज आया हूँ, बट चलो थैंकफुली अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आए, उन्हें दिखाया। बट वो सामने जो इमेज जो बिल्डिंग देख पा रहे हो, बड़ा ही अजीब सी इसकी कंस्ट्रक्शन है। मैं जूम करता हूँ, देख रहे गाइस, एक अलग तरह का आर्किटेक्चर है उस बिल्डिंग का। कंट्रास्ट जंतर मंतर के अगेंस्ट उसका कंट्रास्ट, एंशियंट वर्सेस मॉडर्न। ऑब्जर्वेटरी क्या लिखा हुआ है इस पे? Originally constructed by Maharaja Savai Jai Singh of Jaipur. in AD 1710, was restored in AD 1910 by the order of Major General His Highness Saramadai Rajayakta, Hindustan Rajendra Shri Maharaja Thijra, Sir Savai Madho Singh Ji Bahadur Naik, Grand Commander of the Most Exalted Order of the Star of India। पता नहीं कैसे लिखा। ऑब्जर्वेटरी है बेसिकली, नहीं है। आओ चलो, आ जाओ। काफ़ी ज़्यादा भीड़, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आज एंजॉय करती हुई संडे के दिन। चलो देखो, ये बच्ची है, बुला रही है। दिस इज़ द आइकॉनिक स्ट्रक्चर जो कि हम जंतर मंतर की इमेजेस में देखते हैं हमेशा। हमें अगर जंतर मंतर की कोई इमेज दिखती है तो यही होती है उसके अंदर। चलो बच्चों, वहाँ खड़े हो जाओ, उधर। देख करके खड़े हो जाओ आगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या है ये? जंतर मंतर का आइकनिक स्ट्रक्चर। हमेशा जब भी जंतर मंतर की फ़ोटो आएगी ना तो उसमें यही होता है, यही दिखता है आपको इमेज में। बस इसको इसी से पहचानते हैं लोग, जंतर मंतर को। सम्राट यंत्र। मिस्र यंत्र बेसिकली एलिवेशन के लिए। एलिवेशन देखने के लिए होता था ये। इसमें नियत चक्र, उसके बाद साइड में सम्राट यंत्र और दोनों तरफ सम्राट यंत्र, और उसके बाद ऊपर अग्र यंत्र।
अग्रयंत्र एस्ट्रोनॉमी के लिए है ये। हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के लिए। Meridian dies present in यस, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के लिए होता था ये। सही लग रहा है ना? हाँ, तुम्हारा बर्ड ऐसे नहीं करते हैं। अच्छा नहीं लगता है क्या अच्छा नहीं लगता? क्यों? देखो कितने मजे से बर्ड उड़ रही है, देख रहे हो? वो भी इंजॉय कर रही है। आ जाओ, छोड़ो, इंजॉय करने दो। इनके मजे हैं, कहीं पे भी जाओ कोई फर्क नहीं। आओ हम वहाँ बैठते हैं। कुछ भी कहो बच्चों, बड़े हैरान करने वाली चीज़ है ना कि हमारे पूर्वजों ने कितना खूबसूरत सी स्ट्रक्चर बनाए और जो हमारी समझ में भी नहीं आ रहे हैं, है ना। और हम लोग को कुछ ही पता करना होता है तो हम गूगल कर लेते हैं, बट उस समय तो कुछ भी नहीं था। फिर भी कैसे टेक्नोलॉजी से उन्होंने, किस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस उन्होंने बनाई और इस कैलकुलेशन को करने की कोशिश की। अमेजिंग है ना गाइस? मानते हो ना बच्चों? है कि नहीं? चारों तरफ मॉडर्न बिल्डिंग्स के अंदर के बीच में जंतर मंतर सिचुएटेड है। ये वाले स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। वी शुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ आवर हिस्ट्री, ऑलवेज बी प्राउड ऑफ आवर वर्क दैट हैज़ बीन डन बाय आवर एंसेस्टर्स। हमारे पूर्वजों की देन है, गिफ्ट है जो हम समझ नहीं पाए आज तक। और हम लोग ये समझते हैं कि भारत एक पिछड़ा देश था। हमें ये लगता है कि हमारा देश पिछड़ा हुआ देश था, हम हमेशा से गरीब थे। ऐसा ही लोग पोर्ट्रे करते हैं, ऐसा ही इतिहास हमें बताया जाता है। बट रियलिटी हम जानते हैं कि ये देश बहुत अमीर था, बहुत पैसा था। सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहते थे इस देश को। किस हिसाब से यहाँ के बिजनेसेस स्ट्रॉन्ग थे, शक्तिशाली पावरफुल आर्मीज़ थी, चक्रवर्ती राजा थे, सम्राट हुआ करते थे। दूर दूर तक देश विदेश तक ख्याति फैली हुई थी। बट कहीं ना कहीं हम लोग अपने देश के इतिहास को, उसकी धरोहर को पहचानते नहीं हैं और इग्नोर करते हैं। जस्ट बिकॉज कुछ वेस्टर्नर्स हम लोगों को ये कहते हैं कि उन्होंने सब चीज़ों का इन्वेंशन किया, उनकी डिस्कवरी की, कि कैलकुलेट तरीके से हमारे देश का इतिहास मिटाने की कोशिश की गई। हमारा स्वर्णिम इतिहास ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम लोग कुछ भी नहीं थे। तो गाइज़, मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने देश पर गर्व करें, अपने देश के इतिहास पर गर्व करें, अपने देश के साइंटिस्ट, पूर्वज, ऋषि मुनि, उन पर गर्व करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग आज के टाइम में देखते हैं, ऑलरेडी मेंशन्ड है बुक्स के अंदर। बट वेस्टर्न थिंकर्स थे, वेस्टर्न राइटर्स थे, उसको दबाने की कोशिश की, उस इतिहास को मिटाने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि वेस्ट इज़ बेटर दैन द ईस्ट। लेकिन कहते हैं वेस्ट डूब रहा है और ईस्ट का उदय हो रहा है, तो वापस हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी और हमारा देश फिर से एक महान देश, एक शक्तिशाली देश, एक समृद्ध देश बनेगा। अपने पूर्वजों को नमन करते हुए मैं इस जंतर मंतर से आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबका आभार अपना कीमती समय देने के लिए। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए अपना। जय श्री राम, वंदे मातरम। थैंक यू।